सुबह की कसरत पूरी करने के बाद काइल स्कूल जाता है और ग्रीन कमेटी के प्रेसिडेंट पद के लिए भाषण देता है। वह भीड़ से कहता है कि वे बदसूरत हैं और उन्हें दुख सहना सीखना होगा। एम्ब्रेस द सक। सब लोग हैरानी से उसकी बात पर चीयर करते हैं जब वह कहता है कि वे उसे पर्यावरण की चिंता के कारण नहीं बल्कि इसलिए वोट देंगे क्योंकि वह सुंदर, अमीर और लोकप्रिय है। साथ ही उसका पिता एक मशहूर न्यूज एंकर है। कोषाध्यक्ष पद की उम्मीदवार लिंडी उसे दिलचस्पी से देखती है, लेकिन भीड़ में मौजूद केंद्रा को ये सब बुरा लगता है और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में काइल को पता चलता है कि किसी ने उसके सभी प्रचार पोस्टर खराब कर दिए हैं। केंद्रा साफ साफ मान लेती है कि यह उसी ने किया है और काइल को गालियाँ देती है। काइल भी उसे तुरंत जवाब में गाली देता है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। फिर काइल लिंडी की तरफ मुड़ता है, लेकिन लिंडी उसकी बातों में नहीं आती और सिर्फ उसका हाथ मिलाकर बात खत्म कर देती है। शाम को घर पर काइल का पिता रॉब लगातार इस बारे में बात करता है कि अच्छा दिखना ही सफल होने की कुंजी है। काइल को गुस्सा आता है क्योंकि रॉब उसे कभी सही से ध्यान नहीं देता। काइल उसे एक मैसेज भेजता है जो लगभग असर कर देता है, लेकिन तभी रॉब को दूसरी कॉल आ जाती है और वह बात छोड़कर चला जाता है। नौकरानी जोला काइल से बातचीत करने की कोशिश करती है और अपने परिवार के बारे में बताती है जो अभी भी उसके देश में रहता है, लेकिन काइल उसकी बात को दुख भरी कहानी कहकर टाल देता है। अगले दिन काइल चुनाव जीतता है और एक दोस्त से उसे मैसेज मिलता है कि केंद्रा इससे बहुत नाराज है। जब वह केंद्रा को देखता है तो वह उससे झूठी दोस्ती दिखाते हुए अपनी पार्टी में आने का न्योता देता है। पार्टी में काइल की गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसे गलत फूल ला कर दिया। जब वह गुस्से में चली जाती है तो काइल गुलाब को अपनी जैकेट की जेब में रख लेता है और लिंडी से बात करने लगता है जो वेट्रेस का काम कर रही है ताकि वह माचू पिच्चू की यात्रा के लिए पैसे बचा सके। वे दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और लिंडी काइल को स्कूल अखबार के लिए साथ में फोटो खिंचवाने के लिए मना लेती है। काइल उसे सफेद गुलाब देता है और लिंडी बताती है कि यह फूल कहता है मैं तुम्हारे लायक हूँ। फोटो खिंचवाने के बाद काइल देखता है कि केंद्रा वहाँ आ चुकी है। वह सबके सामने उसका अपमान करता है और कहता है कि उसने उसे असल में वहाँ बुलाना कभी नहीं चाहा था। केंद्रा जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसे दूसरा मौका देने आई थी, लेकिन काइल ने मौका गवा दिया, इसलिए अब उसे दुख सहना सीखना होगा। जब केंद्रा उसे गहरी नजरों से देखती है तो काइल को चक्कर आने लगता है और वह पार्टी से बाहर चला जाता है। डांस फ्लोर पर भी काइल खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अभी भी अजीब महसूस होता है और उसे लगता रहता है कि केंद्रा की नजरें उस पर टिकी हैं। वह दौड़कर बाहर निकलता है और सड़क पर एक टैटू वाले आदमी को देखता है। तभी एक बस उसके पिता के शो का विज्ञापन लेकर निकलती है। पास में एक औरत अचानक केंद्रा के चेहरे जैसी दिखती है और जब काइल सड़क पार करता है तो एक कार उसे टक्कर मारने से बाल बाल बचती है। बुरी तरह अस्वस्थ महसूस करने के बावजूद काइल किसी तरह घर पहुंचता है और ताज़ी हवा लेने के लिए बालकनी पर जाता है। अचानक केंद्रा उसके पीछे आ जाती है और बताती है कि वह असल में एक जादूगरनी है। वह काइल का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पर एक पेड़ का टैटू उभर आता है। केंद्रा उसे शाप देती है कि उसके पास किसी से सच्चा प्यार पाने के लिए 1 साल का समय है। पेड़ पर कुछ फूल खिलते हैं और केंद्रा समझाती है कि अगर 1 साल बाद ये फूल फिर खिल गए और किसी ने उससे आई लव यू नहीं कहा तो वह हमेशा के लिए ऐसे ही राक्षस बना रहेगा। जब केंद्रा वहाँ से हटती है तो काइल शीशे में अपनी परछाई देखता है और डर जाता है। उसके चेहरे पर घाव, टैटू और धातु के टुकड़े लगे होते हैं। उसकी भौहों पर एम्ब्रेस और सक लिखा होता है। परेशान होकर काइल अपनी शर्ट उतारता है और देखता है कि उसका पूरा शरीर भी ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। कुछ घंटों बाद रॉब घर आता है और काइल को अंधेरे में बैठा पाता है। रॉब को समझ नहीं आता और जैसे ही वह लाइट चालू करता है काइल गलती से एक आईना तोड़ देता है। रॉब ये देखकर घबरा जाता है और काइल को शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि काइल पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन उसका रूप नहीं बदलेगा, चाहे वे कुछ भी कर लें। रॉब डॉक्टर से इलाज के लिए गिड़गिड़ाता है, यहाँ तक कि फेस ट्रांसप्लांट का सुझाव देता है और कहता है कि वे कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हैं। काइल को एहसास होता है कि उसका पिता सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा है और वह गुस्से में कार की तरफ भाग जाता है। अगले दिन
रॉब उसे शहर के बाहर एक प्राइवेट घर में छोड़ देता है और जाने से पहले उसे एक झप्पी भी देता है। फिर वह काम के लिए निकलता है और कभी लौटकर नहीं आता, जिससे काइल को ये समझ में आ जाता है कि अब उसका अकेला साथी सिर्फ जोला है। स्कूल में काइल के दोस्तों को बताया गया है कि वह रिहैब में है, लेकिन हफ्तों बाद वे सोचने लगते हैं कि शायद वह जेल में है। काइल अपना समय कसरत और इंटरनेट पर बिताने की कोशिश करता है, लेकिन वह अवसाद से जूझता है, खासकर इसलिए कि उसका पिता हमेशा उसे निराश करता है। मौसम के साथ उसका पेड़ का टैटू भी बदलता है। एक दिन एक अंधा आदमी विल घर आता है। वह काइल का ट्यूटर है, जिसे रॉब ने पढ़ाई के लिए भेजा है। काइल जब उसे ताने मारता है तो विल उसे बिना झिझक जवाब देता है। काइल यहाँ तक कि उसके अंधे होने का मजाक उड़ाता है, लेकिन विल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी रात काइल अपने पिता का शो देखता है और अपने पिता की बेरुखी से आहत महसूस करता है। वह जोला से उसके बच्चों के बारे में पूछता है और इस बात से जलता है कि वह अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। काइल अपने पिता को कॉल करके उसके वॉइसमेल में मैसेज छोड़ता है, जिसमें वह कहता है कि अब उन्हें यह नाटक खत्म कर देना चाहिए। अपनी भावनात्मक तकलीफ से निपटने के लिए काइल अपनी बाइक लेकर बहुत तेजी से सड़कों पर निकल जाता है। घंटों तेज चलाने के बाद वह एक कॉस्ट्यूम पार्टी में पहुंचता है और उसमें घुस जाता है, क्योंकि लोग उसे भी किसी भेष में समझते हैं। पार्टी में वह केंद्रा को देखता है और उससे शाप हटाने की भीख मांगता है, लेकिन वह इनकार कर देती है और भीड़ में खो जाती है। काइल अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ देखता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वह खुश है कि काइल उसकी जिंदगी से चला गया, क्योंकि उसे हमेशा बुरा बनना पड़ता था ताकि काइल का ध्यान बना रहे। गुस्से में काइल सजावट को लात मारता है और लिंडी उसे देखकर कहती है कि उसे सावधान रहना चाहिए। वह भी उसकी गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ देखकर नाराज होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह काइल से ही बात कर रही है। अगले दिन काइल उठता है और विल को डार्ट्स खेलते हुए देखकर प्रभावित होता है। काइल अभी भी क्लास नहीं लेना चाहता, इसलिए वे हाई स्कूल की पुरानी कहानियाँ साझा करते हैं। विल उसे बताता है कि कैसे उसने अंधा होने के बाद भी डेटिंग करना जारी रखा। इससे प्रेरित होकर काइल सोशल मीडिया चेक करता है और लिंडी के साथ खिंचवाई गई तस्वीर देखता है, ये समझते हुए कि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। वह शहर जाता है और लिंडी के घर के बाहर खड़ा होकर कुछ देर तक उसे खिड़की से देखता है। थोड़े समय बाद काइल देखता है कि विल अभी भी अच्छे कपड़े पहनता है और इस बात की ओर इशारा करता है कि लुक्स अंधे लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन विल समझाता है कि यह इस बारे में नहीं है कि लोग उसे कैसे देखते हैं, बल्कि इस बारे में है कि वह खुद को कैसे देखता है। फिर काइल अपने सोशल मीडिया को चेक करता है और पाता है कि उसकी प्रोफाइल में ज्यादातर घमंडी तस्वीरें हैं और उसमें लिखी जानकारी अपमानजनक बातें हैं, जो उसकी असली शख्सियत को नहीं दर्शाती। अपनी इस हरकत से घृणा करते हुए काइल अपना अकाउंट डिलीट कर देता है और कारण में लिखता है, मैं अब नहीं हूँ। अगले कुछ दिनों तक काइल शहर जाता है और दूर से लिंडी को देखता है और हर बार जब वह उसे अजनबियों के प्रति दयालु होते हुए देखता है तो मुस्कुराता है। जल्द ही विल और जोला उससे उसके घूमने की वजह पूछते हैं और जब वे सुनते हैं कि वह किसी लड़की को देख रहा है तो वे सोचते हैं कि काइल सही दिशा में बढ़ रहा है। वे इसे मनाने के लिए छत पर गोल्फ खेलते हैं। एक रात काइल देखता है कि लिंडी जल्दी में अपने घर से निकल रही है, क्योंकि वह अपने पिता को नहीं ढूंढ पा रही है। वह उसका पीछा करता है और उसे एक गली में पाता है, जहां दो हथियारबंद डीलर उसके नशेड़ी पिता से पैसे मांग रहे होते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे लिंडी को नुकसान पहुंचाएंगे। काइल बाढ़ कूदकर एक डीलर को धक्का देता है, जिससे लिंडी का पिता छिप जाता है। दूसरा डीलर लिंडी को सीढ़ियों से धक्का देकर भाग जाता है। काइल बेहोश लिंडी को उठाकर उसके अपार्टमेंट में छोड़ आता है। अचानक उसे गोली की आवाज सुनाई देती है और वह वापस गली की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि लिंडी के पिता ने एक डीलर को गोली मार दी है और दूसरा डीलर भागते समय लिंडी से बदला लेने की धमकी देता है। काइल तेजी से उसके पिता को निहत्था करता है और उसकी एक तस्वीर खींचता है, ये कहते हुए कि अगर वह लिंडी की सुरक्षा का ध्यान उसे सौंप दे तो वह पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। अगले दिन लिंडी काइल के निजी घर पहुंचती है और अपने पिता से नाराज होती है, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी है।
वह काइल से मिलने की मांग करती है, लेकिन काइल बाहर आने की हिम्मत नहीं करता और उसने जोला को आदेश दिया है कि वह उसे हंटर के नाम से बुलाए। बाद में जब काइल सोशल मीडिया देखता है तो लिंडी के स्टेटस में लिखा होता है, नरक में हूँ। शाम को काइल एक मास्क पहनकर लिंडी के लिए खाना लाता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती और उससे बात करने से इनकार कर देती है। काइल हार नहीं मानता और उसे महंगे गिफ्ट्स जैसे कि फैशन बैग और ज्वेलरी भेजता है, लेकिन लिंडी इससे प्रभावित नहीं होती। अगली बार जब काइल जोला को एक और महंगा गिफ्ट खरीदने के लिए भेजता है तो जोला कहती है कि वह वही चीजें खरीद रहा है जो वह अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के लिए लाता था। जोला सुझाव देती है कि लिंडी के प्यार को खरीदने के बजाय उसे लिंडी को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह असल में क्या चाहती है। बाद में काइल लिंडी के कमरे के पास जाता है और उसे फोन पर एक दोस्त से बात करते हुए सुनता है, जहां वह अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में शिकायत कर रही होती है। अचानक लिंडी उसे देख लेती है और मास्क पहनकर चुपके से घूमने के लिए उसे बीमार कहती है। वह उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों है और काइल उसे बताता है कि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है और उसकी सुरक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता है। लिंडी शांत हो जाती है और काइल का जूस ऑफर स्वीकार कर लेती है। इसके बाद काइल और अधिक मेहनत करने लगता है। वह लिंडी के लिए अपने भावनाओं को एक पत्र में लिखता है और लिंडी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ध्यान देता है, यह जानकर कि उसे गुलाब बहुत पसंद है। वह तय करता है कि वह छत पर एक ग्रीन हाउस बनाएगा। इसमें कई हफ्तों की मेहनत लगती है और उसे लिंडी से बचकर रहना पड़ता है, जो अब अपने कमरे से बाहर आने लगी है और विल से दोस्ती कर रही है। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आता है, काइल का टैटू वाला पेड़ सजावट की रोशनी से जगमगाने लगता है। एक रात लिंडी उसे टीवी देखते हुए हैरान कर देती है। काइल अपना चेहरा हुड में छिपाए रखता है, लेकिन दोनों शो के बारे में मजेदार बातें करते हैं और बहुत हंसते हैं। काइल उसे अपनी क्लासेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और लिंडी खुशी खुशी तैयार हो जाती है। इससे प्रेरित होकर काइल आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाने का निर्णय करता है। उसकी उम्मीदों के विपरीत लिंडी न तो घृणा करती है और नहीं डरती है। वह बस कहती है कि मैंने इससे भी बुरा देखा है। अगले दिन उत्साहित काइल विल को जगाता है और कहता है कि अब वह क्लासेस के लिए तैयार है, लेकिन विल को ऐसा दिखाना होगा जैसे वे पहले से ही क्लास कर रहे थे। फिर काइल जोला से लिंडी को प्रभावित करने के तरीके के बारे में पूछता है। जोला उसे अपने असली रूप को दिखाने की सलाह देती है। उस दिन काइल लिंडी को ग्रीन हाउस दिखाने ले जाता है, जो रंग बिरंगे गुलाबों से भरा होता है। वह उसे प्रभावित करने के लिए एक कविता भी छाप कर लाता है, लेकिन लिंडी को वह पहले से याद होती है, जिससे काइल का प्लान असफल हो जाता है। धीरे धीरे दोनों रोज एक दूसरे को प्रेम से भरी कविताएं पढ़ते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सर्दी जल्दी बीत जाती है और वसंत की शुरुआत के साथ काइल देखता है कि उसके टैटू पर पहला फूल खिलता है। वह शहर जाकर केंड्रा से और समय मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। काइल उसे समझाता है कि अब वह लोगों की परवाह करता है और समय मांगने के बजाय वह चाहता है कि विल की दृष्टि वापस आ जाए और जोला को उसका परिवार मिल जाए। केंड्रा सहमत हो जाती है, लेकिन केवल तब जब काइल अपना लक्ष्य पूरा कर सके। उस रात काइल लिंडी को देखता है, जो उनकी पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर देख रही होती है। लिंडी कहती है कि काइल स्कूल का एक झटका था, लेकिन हंटर उसे उसकी याद दिलाता है। वह बताती है कि काइल की खराब आदतों के नीचे कुछ अच्छा छिपा था और यह भी स्वीकार करती है कि उसे काइल पर क्रश था। इससे उत्साहित होकर काइल लिंडी को शहर में ले जाता है, जहां वे एक चिड़ियाघर में चोरी छिपे घुस जाते हैं। वहां काइल उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी मां उन्हें छोड़ गई थी और छोटा काइल एक जगह पर छिप गया था ताकि एक डॉक्यूमेंट्री देख सके। यह एक हाथी के बारे में था, जो अपने मरे हुए बच्चों की हड्डियों को देखने 1 साल बाद उसी जगह वापस आया था। काइल कहता है कि वह उस तरह के प्यार की कल्पना भी नहीं कर सकता। लिंडी भी इसकी कल्पना नहीं कर सकती और वह उसका हाथ थाम लेती है। इसके बाद वे छत पर बैठकर सूर्यास्त देखते हैं और लिंडी काइल की गोद में सो जाती है। काइल उसे प्यार से उसके कमरे में ले जाता है, जहां वह लिंडी के कंप्यूटर पर एक मैसेज देखता है। उसमें माचू पिचू की यात्रा के बारे में पूछा गया था। काइल को पता चलता है कि लिंडी जल्द ही अपने दोस्त के साथ भागने की योजना बना रही थी। अगले दिन काइल जोला
और विल से पूछता है कि क्या उसे लिंडी को जाने देना चाहिए। उसकी बाह के फूल यह दिखा रहे थे कि उसके पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसलिए जोला और विल उसे आखिरी बार एक बड़ा रोमांटिक इशारा करने की सलाह देते हैं। काइल अपने पिता की लिमोजीन का इस्तेमाल करके लिंडी को अपने परिवार के लेक हाउस ले जाता है। रास्ते में लिंडी को एक मैसेज मिलता है कि उसके पिता गिरफ्तार हो चुके हैं और अब वह घर लौट सकती है, लेकिन वह उस मैसेज को बिना सोचे समझे डिलीट कर देती है। लेक हाउस पहुंचने के बाद लिंडी बताती है कि उसकी मां मर चुकी है और उसके नशेड़ी पिता की देखभाल करना बहुत मुश्किल रहा है, इसलिए उसने यात्रा की योजना बनाई थी ताकि वह इस सब से दूर जा सके। इसके बाद वे हाथ पकड़कर टहलने जाते हैं और काइल उसे अपना लिखा हुआ पत्र दे देता है। लिंडी उसे पकड़ते वक्त गिरने लगती है, लेकिन काइल उसे धीरे से संभाल लेता है, जिससे वे एक अजीब स्थिति में आ जाते हैं। वे लगभग एक दूसरे को चूमने वाले होते हैं, लेकिन तभी लिंडी का फोन बज जाता है। कॉल से पता चलता है कि उसके पिता ने ओवरडोज कर लिया है और वह अस्पताल में भर्ती है। काइल तुरंत उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ने जाता है। जाने से पहले लिंडी कहती है कि काइल एक अच्छा दोस्त है। ट्रेन में सफर के दौरान लिंडी काइल का पत्र पढ़ती है, जिसमें उसका प्रेम स्वीकारोक्ति लिखा होता है। बाद में अपने पिता से मिलकर लौटने के बाद लिंडी काइल को बार बार वॉइसमेल भेजती है, लेकिन काइल उससे बात करने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि लिंडी उसे केवल एक दोस्त समझती है और वह उसके पत्र से नाराज हो जाएगी। जब लिंडी विल और जोला को भी कॉल करने लगती है, तो वे काइल को समझाते हैं कि उसे कायर बनना छोड़ देना चाहिए। इसके बाद काइल स्कूल जाता है, जहाँ सभी लोग उसके अजीब चेहरे को देखकर उसे जज करते हैं। काइल रहते हुए कभी बदसूरत महसूस नहीं करता। लिंडी उसे बताती है कि वह सच में बदसूरत नहीं है और आखिरकार वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। काइल की बाह पर आखिरी फूल खिल जाता है और वह लिंडी से कहता है कि वह यात्रा पर जाए, क्योंकि वह इस खुशी की हकदार है। जाने से पहले लिंडी काइल से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। काइल घर की ओर चलने लगता है, लेकिन उसे फिर से केंड्रा की निगाहें महसूस होती हैं। वह रुकता है और अपनी परछाई में देखता है कि वह फिर से सामान्य हो गया है। अब उसकी बाह पर पूरा पेड़ नहीं, बल्कि केवल एक गुलाब बचा है। अचानक लिंडी लौटकर आती है, क्योंकि वह हंटर के बिना नहीं जाना चाहती, लेकिन अब वह काइल को पहचान नहीं पाती। काइल उसके पीछे चलता है और जब लिंडी हंटर को कॉल करने की कोशिश करती है, तो काइल का फोन बज उठता है। वे दोनों महसूस करते हैं कि वे अब उस तरह का प्यार समझ सकते हैं और एक और किस करते हैं। उसी समय जोला को अपने परिवार के लिए ग्रीन कार्ड्स मिल जाते हैं और विल की दृष्टि वापस आ जाती है। इस बीच न्यूज स्टेशन पर रॉब को एक नया इंटर्न मिलता है, जिसे वह नहीं पहचान पाता। यह केंड्रा होती है, जो अब उसे भी सबक सिखाने आई है। कुछ दिन बाद काइल और लिंडी माचू पिच्चू में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।